देहरादून से बालाजी के दर्शन करने मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों में एक परिवार के दंपति और उनके बेटे बेटी की मौत हो गई, जो कि उत्तराखंड के निवासी बताए जा रहे हैं। सूचना पर बालाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद टोडा भीम थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं एफएसएल और एमओबी टीम को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने बताया कि 12 जनवरी को मेहंदीपुर बालाजी कस्बे की समाधि वाली गली में स्थित एक धर्मशाला में एक ही परिवार के 4 लोग किराए पर कमरा लेकर रुके हुए थे। सभी लोग 14 जनवरी को दोपहर बाद चेकआउट करने वाले थे। वहीं सफाई कर्मचारी धर्मशाला में कमरे के बाहर पहुंचा तो उसे वहां कोई हलचल नजर नहीं आई। इसकी सूचना उसने मैनेजर को दी, जिसने मौके पर पहुंचकर देखा तो कमरे में 4 लोगों की डेड बॉडी मिली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अजमेर जिले के अराई कस्बे में बैंक ऑफ बड़ौदा की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बैंक कर्मचारी की लापरवाही से एक किसान के खाते में 16,10,000 रुपए की राशि जमा कर दी। किसान को जब अपने खाते में पैसे जमा होने की जानकारी मिली तो किसान ने 5-5 लाख रुपए 3 बार बैंक खाते से निकाल लिए और अपने कर्जदारों को चुका दिए। जानकारी मिली है कि बैंक कर्मी की लापरवाही से यह राशि 31 अगस्त 2024 को किसान छोटा लामा निवासी कानाराम जाट के खाते में जमा हुई थी और उसके बाद 3 दिन में किसान ने 15 लाख रुपए निकाल लिए। उसके बाद 9 जनवरी को बैंक प्रशासन को किसान के खाते में जमा राशि की जानकारी मिली तो बैंक के कर्मचारी किसान कानाराम जाट के घर पहुंच गए और पैसे वापस बैंक में जमा कराने की बात कही, जिस पर किसान ने पैसे खर्च हो जाने का हवाला देकर पैसे देने से इनकार कर दिया। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी पुलिस थाने अराई पहुंचे और रिपोर्ट देते हुए रिकवरी कराने की गुहार लगाई। अब अराई पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और परिवार से पूछताछ कर रही है। उधर कानाराम जाट घर से लापता होने की जानकारी मिली है। डग क्षेत्र में अवैध मादक तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस थाना डग ने नाकाबंदी के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनसे मोटरसाइकिल सहित 11.72 ग्राम अवैध मादक पदार्थ जब्त किए। डग थाना प्रभारी मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि जिला एसपी त्रिचा तोमर के निर्देश पर क्षेत्र में अवैध मादक तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सांचौर के अगदावा गांव में नर्मदा नहर में पैर फिसलने से एक बालक गिर गया, जिसके बाद स्थानीय तैराकों की मदद से नहर में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि अभी तक बालक नहर में नहीं मिल पाया है। चितलवाना पुलिस की ओर से मौके पर पहुंचकर स्थानीय तैराकों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता नहीं मिल पाई है। बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर मौजूद है। वहीं बालक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर स्थानीय तैराकों को रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता नहीं मिल पाती है तो एसडीआरएफ की टीमों को बुलाया जाएगा। डीग सहित आसपास के क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ है। घना कोहरा छाने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दृश्यता की काफी कमी है। घने कोहरे से स्कूल जाने वाले बच्चों पर काफी असर दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मद्देनजर स्कूली बच्चों ने कलेक्टर से अवकाश बढ़ाने की गुहार लगाई है। हमारी छुट्टी करवा दो, कोहरा बहुत पड़ रहा है, हम बीमार हो जाएंगे। देखो कितना कोहरा पड़ रहा है। और अब खबर अजमेर के नसीराबाद से बता रहे हैं, जहां बुधवार सुबह रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया। आसमान में छाए बादलों ने इलाके में अंधेरा दिख गया है, जिससे सर्दी का प्रकोप और बढ़ गया है। लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तो वहीं अल सुबह से सूर्यदेव के दर्शन नहीं होने से लोग घरों में दुबके रहे। रिमझिम बारिश का दौर शुरू होने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। वाहन चालक अपने वाहनों की लाइटें जलाकर वाहन चलाते नजर आए। किसानों के लिए यह रिमझिम बारिश वरदान साबित हो रही है। इससे खेतों में खड़ी फसलों को लाभ मिलेगा। मौसम में आए इस बदलाव से सर्दी और बढ़ गई है।
और प्रदेश सरकार की ओर से रोजगार को लेकर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देने के लिए राजसमंद जिला मुख्यालय पर भाजपा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बाराहड़ और कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने सरकार के रोजगार के प्रयासों की जानकारी दी। मान सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर 13,500 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। करीब 30,000 करोड़ के 76,000 से अधिक जनहित के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। तो वहीं राठौड़ ने बताया कि भाजपा सरकार लोक कल्याण के संकल्प के लिए प्रतिबद्ध है। जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली सहित कई जिलों में बुधवार को भी झमाझम बारिश हुई। सुबह से ही धूप छांव का खेल चल रहा था। दोपहर करीब 12:30 बजे जयपुर में बूंदाबांदी हुई। इसके बाद करीब 2 बजते बजते रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया। करीब 2:30 बजते बजते राजधानी में झमाझम बारिश हुई। तो वहीं चित्तौड़गढ़ के कपासन और आसपास के इलाकों में दोपहर 12 बजे तक हल्की बरसात होती रही। वहीं अजमेर के केकड़ी में दोपहर 1 बजे से करीब 10 मिनट तक बारिश हुई। बता दें, जयपुर समेत प्रदेश के 17 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अजमेर, भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई गई है। कोटा के वन अधिकारियों ने पुलिस की मदद से 13 जनवरी को अमीन पठान की अवैध क्रिकेट अकेडमी पर बुलडोजर चलाया। कब्जा मुक्त हुई भूमि पर वन विभाग 50 से भी ज्यादा पीपल के पेड़ लगाएगा। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दूहन के निर्देश में एएसपी दिलीप सैनी, सीओ मनीष शर्मा और सीआई भूपेंद्र सिंह ने की। पुलिस ने जानकारी प्रेस नोट में अमीन पठान पर हत्या का प्रयास, अवैध वसूली, रास्ता रोकने, राजकाज में बाधा उत्पन्न करने जैसे अपराधों के 18 मुकदमे दर्ज हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जयपुर में महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय आयोजित यूथ पाठशाला ऐप का उद्घाटन समारोह में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि डिजिटल माध्यम से संस्कृत शिक्षा को जोड़ना संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन और संवर्धन में सहायक होगा। संस्कृत में अध्ययन करने वाले छात्रों को इसके जरिए काफी सहायता मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट 2024 के तहत यूथ पाठशाला जयपुर और दुराना वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा ने संस्कृत शिक्षा विभाग के राजकीय महाविद्यालयों और विद्यालयों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम, कौशल विकास और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क ऐप उपलब्ध करवाने के लिए एमओयू किया है। बता दें, कार्यक्रम के दौरान 2 बालिकाओं को मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करवाकर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय की यज्ञशाला में विधिवत रूप से यज्ञ का आयोजन भी किया गया। देवली उनियारा उपचुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को बुधवार को भी जमानत नहीं मिली। मीणा को थप्पड़ मारने के बाद समरावत्ता में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस ने केस डायरी मंगवाई है। अब इस मामले में 1 सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी। दरअसल हाईकोर्ट में आज समरावत्ता गांव में हुई हिंसा के मामले में नरेश मीणा की ओर से जमानत याचिका लगाई गई थी। बता दें कि अगर इस केस में नरेश मीणा को जमानत मिल जाती है, वह फिर भी जेल से बाहर नहीं आ पाते। एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में भी नरेश को जमानत करानी है। नरेश मीणा की ओर से दोनों मामलों में जमानत याचिका पेश की गई थी। आज एक ही मामले में सुनवाई की गई। एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में लगी दूसरी जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की संभावना है। से बालाजी के दर्शन करने पहुंचे मेहंदीपुर बालाजी में एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मृतकों में एक परिवार के दंपति और उनके बेटे बेटी की मौत हो गई, जो कि उत्तराखंड के निवासी बताए जा रहे हैं। ऐसे पे सूचना पर बालाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद टोडा भीम थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वहीं एफएसएल और एमओबी टीम को भी मौके पर बुलाया गया। तो वहीं पुलिस ने बताया कि 12 जनवरी को मेहंदीपुर बालाजी कस्बे की समाधि वाली
गली में स्थित एक धर्मशाला में एक परिवार के 4 लोग किराए पर कमरा लेकर रुके थे। सभी लोग 14 जनवरी को दोपहर बाद चेकआउट करने वाले थे। वहीं सफाई कर्मचारी धर्मशाला में कमरे के बाहर पहुंचा तो उसे वहां कोई हलचल नजर नहीं आई। इसकी सूचना उसने मैनेजर को दी, जिसने मौके पर पहुंचकर देखा तो कमरे में 4 लोगों की डेड बॉडी पड़ी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पतंगबाजी के दौरान दिल दहलाने वाली एक घटना सामने आई, जहां मकराना में मकर संक्रांति पर ईदगाह रोड पर भयंकर हादसा हुआ, जिसमें 9 साल का बालक इरफान पतंग लूटते हुए करंट की चपेट में आ गया। मकराना में ट्रांसफार्मर पर अटकी पतंग को बच्चा उतारने चढ़ा और करंट लगने से मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और मकराना थाना पुलिस ने शव को उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। खबर नागौर के पादुकला से है, जहां गोगाजी गौशाला परिसर में तुलादान महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान रानाबाई मंदिर के महंत पांचाराम महाराज ने कहा कि जहां समाज में हमेशा सनातनी परंपराओं का समय पर आयोजन होना निरंतर आवश्यक है, आने वाली पीढ़ी को यदि संस्कारावन बनाना है तो समाज में हमें ये आयोजन करना होगा। वहीं गोगाजी गौ सेवा समिति के अध्यक्ष जितेंद्र सोनी ने बताया कि महोत्सव के तहत 125 क्विंटल को आहार प्राप्त हुआ। वहीं गौ माता की विधि विधान से पूजा अर्चना कर गौ भक्तों को संकल्प दिलाकर तुलादान कराया गया। गोगाजी गौशाला के अंदर मकर संक्रांति के पर्व को लेकर गांव से धान यानी अनाज गुड़ तुलादान का आयोजन किया गया, जिसमें पादुकला के समस्त ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और युवा कार्यकर्ता सभी समाज के सभी बंधुओं ने बहुत ही अच्छा सहयोग प्रदान किया। राजस्थान के सिरोही जिले के जनापुर गांव निवासी अर्जुन मेघवाल ने 8वीं इंडो नेपाल प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व कर 3000 मीटर की दौड़ को 9 मिनट 30 सेकंड में खत्म कर गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा जमा लिया। अर्जुन की इस जीत की खबर जैसे ही गांव में पहुंची तो परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। घर पर बधाई देने के लिए रिश्तेदारों और दोस्तों की भीड़ उमड़ गई। तो आपको बता दें कि खिलाड़ी के परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया गया। वहीं जीत के बाद खिलाड़ी अर्जुन मेघवाल ने बताया कि गांव लौटने पर अभी तक मिलने वाले सरकार का एक भी स्थानीय नुमाइंदा नहीं पहुंचा है। स्वर्ण पदक जीतकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अपने देश के लिए एक मेडल लाया और मैं इस खुशी मुझे इतना यकीन नहीं था कि मैं इस मेडल तक पहुंच पाऊंगा। बाकी मैंने जो नेशनल पे सिल्वर मेडल जीता तब मेरे साथ फर्स्ट बिहार वाला था जो गोल्ड मेडल जीता था, तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि वो भी मेरे साथ आ रहा है। तो हमको 1 महीना दिया प्रैक्टिस के लिए, तो वो भी इतनी मेहनत कर रहा होगा और मैं यहाँ घर में बैठा हूँ और मेरे साथ साथ मेरी पढ़ाई भी चल रही है। तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ा रनिंग करने जा रहा था। फिर मैंने 1 घंटे की जगह अपनी मेहनत को थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया।